हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो आई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहते घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा मैं। गजब। 370 की बिरयानी की कीमत तो देखिए आजकल के जेनजीज कैसे आंकते हैं, ऊपर से मजाक भी उड़ा रहा है। भाई लड़कियों सावधान हो जाओ, कुछ खाने का मन है ना तो अपनी मम्मी को कह दो, पापा को कह दो, फिर खाना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहीं पर आपको 370 की बिरयानी खिला रहा हो और उसको वसूलने के लिए ऐसे लोग पैदा हो रखे हो। सोच देखो इनकी। ये बात कहने से पहले, इसकी कॉमेडी करने से पहले, इसका मजाक उड़ाने से पहले इसने एक बार नहीं सोचा कि किसी की माँ के पेट से पैदा हुआ है, किसी फीमेल के पेट से ये पैदा हुआ है। इसने ये नहीं सोचा कि इसके घर में बहनें भी होंगी, कोई उनके बारे में भी यही सोच रखता होगा कि किसी को बिरयानी खिला दी, किसी को कुछ और खिला दिया, मोमो खिला दे, चाउमीन खिला दिया, और वो वसूलने की बात सोच रहा होगा। वैसे कई बार ये वसूली जो है ना बहुत महंगी पड़ती है। वसूली मास्टर कई बार ये वसूली जेल तक के रास्ते भी दिखा देती हैं। अगर आप किसी के साथ इस तरीके की सोच रखते हैं, किसी के साथ वसूली करने का सोचते हैं और उसके साथ गलत हरकत करते हैं, कुछ भी जो आप करने का सोच रहे हैं ना, वो जेल का रास्ता भी दिखाती है। फिर कहते हो कि लड़कियों को बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, लड़कियां तो जी जेल भेज देती हैं, फिर बाद में हाथ पैर जोड़ते हो, गलती हो गई जी, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। तो तुम्हारे जैसों की जगह तो वहीं पर ही लगती है मुझे। इतनी गंदी सोच, इतनी घटिया सोच, कैसे कैसे लोग पैदा हो गए हैं बताइए, समझ नहीं आता। एक और मैडम है, ये भी कॉमेडी कर रही थी डेड बॉडीज की प्राइवेट पार्ट को लेकर के। डॉक्टर हैं, बन रही हैं शायद। देखो किस तरीके से बात करती हैं ये, इनकी आप वीडियो देख लेना, अभी मैंने सिर्फ तस्वीर शेयर की है। तो मतलब इतनी शर्म नहीं आती इन लोगों को कि मुंह में जो आया बक दिया, किसी भी कॉमेडी शो में जो बोलना था बोल दिया। मतलब ये जुबान है, इससे निकालने से पहले 10 बार सोचते क्यों नहीं हो किसी चीज के बारे में। कोई वसूली मास्टर बन रहा है तो कोई डेड बॉडीज के प्राइवेट पार्ट का मजाक उड़ा रहा है। इसीलिए पढ़ाया लिखा है क्या भाई? इसीलिए तो कहते थे कि आप शिक्षित हैं, जो शिक्षा आपको मिली है उस शिक्षा का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। लेकिन ये दुरुपयोग कर रहे हैं और इनको दुरुपयोग करना बहुत अच्छा लग रहा है। इनको लग रहा है कि हमें जो शिक्षा मिली है ना, दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए मिली है, हमें वसूली करने के लिए मिली है, हम लड़कियों से वसूल करेंगे। तो भूल जाओ भाई, वो वसूली बहुत महंगी पड़ जाती है, ये सोच के चलना। और ऐसे मजाक उड़ाना बॉडी पार्ट्स का। वैसे मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी ये 370 की बिरयानी। मैंने सोचा है क्या ये चीज़, ज़रा देखा जाए, इसके बारे में जाना जाए। तो पता चला भाई साहब की सोच तो बहुत ऊपर वाला आंकड़ा पार कर चुकी है महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में। इन भाई साहब ने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कही थी ये बात। अपनी किसी दोस्त को इन्होंने बिरयानी खिला दी, फीमेल दोस्त को। उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा तो कहा 370 की बिरयानी खिलाई है, वसूल तो करूँगा। हद है भाई। और ये बात यहाँ कहते हुए इसको शर्म नहीं आ रही है कि सार्वजनिक तौर पे टीवी वगैरह, सोशल मीडिया, सब जगह ये वीडियो जाएगी, चल रहा है। मैं कैसी बात कह रहा हूँ, कैसे शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस महिला के लिए, उस लड़की के लिए जो मेरे भरोसे पे मेरी दोस्त बनकर आई है, और मैं उसके लिए इस तरीके की अपनी सोच को प्रदर्शित कर रहा हूँ। एक पल भी ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि आपने भी किसी माता के पेट से ही जन्म लिया है। तो अगर आप किसी लड़की के बारे में ऐसी गंदी सोच रख रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी माता जी का अपमान कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ ये लोग नहीं सोचते हैं। इनको क्या है कि भाई इनकी आजकल जनरेशन ऐसी हो चुकी है कि मजाक ही उड़ाना है हर चीज़ का। एक ही हंस के ही करते हुए डेड बॉडीज के प्राइवेट पार्ट का मजाक उड़ा रही है। किस हद तक, मतलब किस हद तक सोच जा चुकी है इनकी, सोचिए आप इस बारे में। क्या ये भविष्य है हमारे देश का? ऐसा आपको लगता है कि किसी की इज्जत कर पाएंगे कहीं पर भी? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो किसी मरे हुए का मजाक उड़ा सकता है तो जिंदे आदमी को तो ये कुछ नहीं समझते होंगे। ऐसी जनरेशन, ऐसी सीख, ऐसी सोच, ऐसे संस्कार लाना था आप लोगों पर। आप लोगों को देश की, आप लोगों को, हमारे आगे के जनरेशन जो भी आगे बढ़ेगा, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो है समाज को, पूरी दुनिया को, सब चीज को खोखला करते हैं और समाज में सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच।